एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानोगे? यह वाक्य आम तौर पर यह जताने के लिए कहा जाता है कि इस छोटी सी चीज में कितना बड़ा महत्व और मूल्य छुपा हुआ है। यह एक महिला के लिए उसके 7 फेरे और उसके पति के साथ रिश्ते और समाज में उसकी पहचान से जुड़ा होता है। इसका मूल्य पैसों से नहीं, भावनाओं और रिश्तों से आंका जाता है। सिंदूर विवाहित स्त्री की पहचान होती है। जब कोई महिला विवाह बंधन में बंधती है तो पति उसके मांग में सिंदूर भरते हैं। यह भारतीय नारी के सम्मान, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। और जब पहलगाम की धरती पर उन महिलाओं की मांग का सिंदूर खून से मिल गया तो देश ने ठान लिया कि यह अपमान सहन नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इसी भावना का परिणाम है। आइए आज हम जानते हैं आखिर क्यों दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर। आइए जानते हैं विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि सिंदूर मिटाने वालों को नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है बल्कि भारत की आत्मा पर हुए कायरतापूर्ण हमले का मुंह तोड़ जवाब है। 6 मई से भारतीय सेना द्वारा दिए गए एक खास सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस सैन्य अभियान के तहत पाकिस्तान में कई आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर भारत ने पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि सिंदूर को मिटाने वाले को नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इस खबर के सामने आते ही देशवासियों की नम आंखों में विश्वास और भारतीय सेना के प्रति सम्मान झलक रहा है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है बल्कि भारत की आत्मा पर हुए कायरतापूर्ण हमले का मुंह तोड़ जवाब है। इस अभियान का नाम सिंदूर देना भी प्रतीकात्मक है। सिंदूर का हिंदू आस्था में विशेष महत्व है, जो सुहाग का प्रतीक है, समर्पण का भाव है और शौर्य की गाथा भी है। आज पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर का नमन कर रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं सिंदूर का महत्व। आखिर क्यों नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर? सिंदूर एक छोटा सा लाल टीका है, लेकिन इसकी गरिमा अनंत है। यह भारतीय नारी के सम्मान, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। और जब पहलगाम की धरती पर उन महिलाओं की मांग का सिंदूर खून से मिल गया तो देश ने ठान लिया कि यह अपमान सहन नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर इसी भावना का परिणाम है। सिंदूर का धार्मिक महत्व क्या है, आइए जानते हैं। भारतीय संस्कृति में सिंदूर न केवल एक श्रृंगार का अंग है बल्कि यह गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक अर्थों से जुड़ा हुआ है। यह विवाहित स्त्री की पहचान और उसकी सुहाग की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक होता है। सिंदूर स्त्री के मस्तक के उस भाग पर लगाया जाता है जिसे अजना चक्र या तीसरी आंखें भी कहा जाता है। यह स्थान आत्मा और चेतना का केंद्र माना जाता है। शक्ति का प्रतीक है यह सिंदूर। सिंदूर का लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और संघर्ष का प्रतीक है। यह रंग नारी की आंतरिक शक्ति और तप की झलक भी देता है। यही कारण है कि देवी दुर्गा की प्रतिमा की पूजा के समय उनके माथे पर सिंदूर लगाया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, यह आस्था की रक्षा का संकल्प भी है। यह उस भारत की तस्वीर पेश करता है जो शांत है, लेकिन अगर उनके नागरिकों, धर्म और सम्मान को चोट पहुंचाई जाएगी तो वह करारा जवाब भी जानता है और करारा जवाब दे भी रहा है। यह ऑपरेशन बताता है कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत क्या है। 22 अप्रैल 2025 की तारीख भारत के दिल में एक गहरे घाव की तरह दर्ज हो गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक शांत और आम दिन था जब अचानक गोलियों की गूंज ने वहां का सन्नाटा तोड़ दिया और आतंकियों ने वहां मौजूद निहत्थे और मासूम पर्यटकों का उनका धर्म पूछकर उन पर कायरतापूर्ण हमला किया और उनकी हत्या कर दी। इसमें पुरुषों को निशाना बनाया गया। महिलाओं को इस बर्बादी का पूर्ण दृश्य और गवाह बनाकर यह नसीहत दी गई कि वह जाकर यह संदेश अपनी सरकार तक पहुंचा दे। इस हमले ने पूरे देश को आघात पहुंचाया।
जिसका बदला भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। क्या है सिंदूर दान, जिसका भारतीय परंपरा में जिक्र है? सिंदूर पहली बार एक हिंदू महिला को शादी के समय लगाया जाता है। दूल्हा उसे खुद से सिंदूर लगाता है। इस रस्म को सिंदूर दान कहते हैं। यह आज भी प्रचलित है। धार्मिक विद्वानों का कहना है कि इस रस्म का उल्लेख पहले गृहस्थ सूत्र में नहीं था, इसीलिए इसे अपेक्षाकृत नई प्रथा माना जाता है। हालांकि पौराणिक कथाओं में सिंदूर की परंपरा का जिक्र है। शास्त्रों के अनुसार जिन विवाहित महिलाओं द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है, उन्हें पति की आकस्मिक मृत्यु का भय नहीं होता। इसके अलावा पूरे परिवार को संकटों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि और दीपावली के दौरान माता दुर्गा और माता लक्ष्मी की पूजा में भी 16 श्रृंगार में सिंदूर का महत्व अत्यधिक होता है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर का उपयोग करने से माता सती और माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन क्या जानते हैं कि सिंदूर लगाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है? परंपरागत सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। इसे मांग के जिस स्थान पर लगाया जाता है, जहां सहस्त्रसार चक्र माना जाता है, वहां लगाने से मानसिक शांति और ऊर्जा संतुलन बना रहता है। सम्मान और अधिकार। एक विवाहित स्त्री के लिए यह सामाजिक सम्मान और अधिकार की भी निशानी होती है। सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि एक औरत को पूरे अस्तित्व और सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। विवाह के समय सिंदूर लगाकर पुरुष जहां स्त्री को सामाजिक सम्मान और अधिकार का वादा करता है, वहीं स्त्री भी अपनी निष्ठा और उसके कर्तव्य में उसकी साथी होने का वचन लेती है। शौर्य का प्रतीक। अधिकतर जगह सुहागिन महिलाएं लाल रंग का सिंदूर ही लगाती है। इस रंग को उसके रिश्ते की गरिमा के अलावा पति की वीरता, साहस और शौर्य से भी जोड़ा जाता है। यह सिंदूर महिला में छिपी वीरांगना की निशानी भी माना जाता है। सिंदूर का महत्व। मंगल कामना और सौभाग्य का प्रतीक होता है सिंदूर। एक चुटकी सिंदूर हिंदू स्त्री के लिए सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि एक आस्था, प्रेम, समर्पण और सामाजिक पहचान का प्रतीक होता है। यह उसे एक विशेष गरिमा भी प्रदान करती है। सिंदूर के महत्व को बताती है ये पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। सिंदूर से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार वीरा नाम का एक बहादुर और जाबाज पुरुष था, तो वहीं दूसरी तरफ धरती जैसे धैर्य वाली धीरा नाम की लड़की थी। जहां धीरा के कानों तक वीरा की वीरता के चर्चे पहुंच रहे थे, तो वहीं वीरा भी धीरा की खूबसूरती की कहानियां सुनता रहता था। दोनों ने भले ही एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, लेकिन मन ही मन वे एक दूसरे को चाहने लगे थे। इस पवित्र प्रेम की कहानी आगे बढ़ी और दोनों साथ रहने लगे। लेकिन डाकू कालिया के दोनों के साथ रहना रास नहीं आया। ऐसे में एक दिन उसने धोखे से वीरा पर हमला कर दिया। वीरा ने बहादुरी दिखाते हुए इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से कालिया के धोखे ने उसे तोड़ दिया। उसकी चीखें जैसे ही धीरा तक पहुंची, तो वह भागकर वहां पहुंची। कालिया ने दम तोड़ते वीरा के सामने से धीरा को खींचना चाहा, लेकिन धीरा ने कालिया को धक्का दिया और वह दौड़कर अपने वीरा से लिपट गई। कालिया यह देखकर हंसने लगा और बोला, ओ धीरा, अब तेरा वीरा मरने को है। अब मुझे मेरी होने से इस धरती पर कोई नहीं रोक सकता। यह सुनते ही न जाने धीरा को क्या हुआ और उसने वीरा के सीने से बहते लहू को अपने माथे पर लगा लिया। फिर कालिया की ओर देखकर बोली, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मैं सिर्फ वीरा की थी, वीरा की हूँ और वीरा की ही रहूँगी। धीरा की इस बात में और वीरा के लहू से रंगे माथे में न जाने क्या जादू था कि कालिया के इसके बाद कुछ कहते ही न बना और वह लौट गया। इसके बाद वीरा और धीरा ने एक दूसरे की बाहों में जान दे दी। धीरा के माथे पर लगा वीरा का लहू आज भी चमक रहा है। ये लोक कथा उत्तर भारत की
व्रती महिलाओं के बीच खास प्रचलित है। आज भी कई जगह पर नई नवेली शादी करके आई दुल्हनों के हाथों में सिंघोरा देते हुए उनकी सास इस कहानी को सुनाकर सिंदूर की महिमा को बताती है। आइए अब जानते हैं राम कथा में सिंदूर का क्या है जिक्र। राम कथा में माँ सीता के सिंदूर से मांग भरने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि माता सीता रोज अपनी मांग में सिंदूर भरती थी। ऐसे में एक दिन हनुमान जी ने माता सीता से पूछ लिया था कि माता, आप प्रतिदिन सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि सिंदूर लगाने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न रहने से शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। साथ ही स्वस्थ रहने से आयु लंबी होती है। ऐसा सुनते ही हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर ही सिंदूर लगा लिया। तब श्री राम जी ने भगवान हनुमान से इस स्थिति में देखकर हंसते हुए कहा कि हनुमान, ऐसा आपने क्यों किया? तब हनुमान जी ने कहा कि जब माता के एक चुटकी सिंदूर से आप प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी आयु बढ़ती है, तो ऐसे में मैंने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया। इससे भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए जाने की परंपरा ऐसे ही शुरू हुई थी। सिंदूर की लाली अब चेतावनी है, भारत की चुप्पी अब कहानी है। सिंदूर अब सिर्फ श्रृंगार नहीं रहा, ये आतंक पर भारत का प्रहार है। राफेल की गर्जना से कांपा आसमान है। भारत ने दिखाया अपनी असली पहचान है। सिंदूर की रेखा अब सीमा नहीं, ये आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। जिसने मासूमों का लहू बहाया है, भारत ने उसे उसके घर में ही जलाया है। सिंदूर अब प्रतीक है प्रतिशोध का, भारत ने दिया करारा जवाब है। एक बार दिल से बोलिए, भारत माता की जय हो। हमारे देश के सरहद पे खड़े उन वीर भाइयों की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद।